नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, इमरान सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि मुल्क को चलाया जा सके। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक अलग तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है और तभी खुलेआम कैमरे पर एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये कबूल करना पड़ा है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि मुल्क को चलाया जा सके। तो क्यों नहीं है आखिरकार पाकिस्तान के पास पैसा? खुद प्रधानमंत्री इमरान खान और जो उनकी सरकार है वो इस बात की लगातार और बार बार दुहाई देती है कि क्योंकि लोग ईमानदारी से टैक्स नहीं चुकाते, इस वजह से पाकिस्तान सरकार के पास रेवेन्यू नहीं है, पैसा नहीं है। जो आंकड़े पाकिस्तान से आते हैं और जिसका हवाला पाकिस्तान की सरकार भी देती है, उसके मुताबिक सिर्फ 30 लाख लोग वहां पर टैक्स भरते हैं, लेकिन उस 30 लाख लोग में भी 10 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ रिटर्न भरते हैं, कोई रकम जो है वो टैक्स के तौर पे जमा नहीं कराते। आशा ये है कि ये 10 लाख लोग जो हायर इनकम ग्रुप के आते हैं वो किसी न किसी तरह से टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स बचा लेते हैं और सिर्फ 20 लाख लोग जो हैं वो टैक्स भरते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने तकरीबन 1.5 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की है जो टैक्स देने के लायक हो सकते हैं। उनकी स्क्रूटनी चल रही है और उसमें से जो पोटेंशियल टैक्स पेयर होंगे, जिन पे लायबिलिटी बनेगी, उनसे टैक्स वसूलने की कवायद की जा रही है। पाकिस्तान की सरकार का एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जब से इमरान सरकार आई है उन्होंने टैक्स वसूली पे ज़ोर दिया है और ये कहा जाता है पीटीआई यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके हवाले से कि अभी 2018 से लेकर अब तक इमरान खान की जो सत्ता है उसमें तकरीबन 20 अरब डॉलर विदेशी कर्ज की अदायगी की है और टैक्स जो वसूली का जो दायरा है वो बढ़ाया है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, जो टैक्स वसूली होती है उसमें से एक बड़ा जो हिस्सा है वो विदेशी कर्ज पर जो ब्याज देना होता है उसमें चला जाता है। पाकिस्तान की एक दिक्कत ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान 2018 से ही लगातार जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी ग्रे लिस्ट में है। हालांकि इसका कोई सीधा जो आर्थिक इम्प्लिकेशन है, जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है वो नहीं है, लेकिन ग्रे लिस्ट में होने की वजह से जो कुछ भी विदेशी निवेश या जो इमदाद यानी कि मदद, जो कुछ भी पैसा पाकिस्तान को इनरूट होता है उसमें बहुत ही स्क्रूटनी होती है, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है और ऐसे में पाकिस्तान को पैसा मिलने में दिक्कत होती है। ख़ास तौर पे ग्रे लिस्ट में बने रहने और बार बार इस बात की आशंका बने रहने कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ पर काम करने से या वहाँ पे निवेश करने से बचती है। तो इसका भी खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये सब स्थिति आखिर है क्यों? पाकिस्तान ने आतंकवाद पे काबू नहीं पाया और जो काला धन सफ़ेद करने की जो प्रक्रिया है उसको उसने मजबूत नहीं किया। ये दो मुख्य पाकिस्तान पे आरोप हैं और इसी वजह से वो ग्रे लिस्ट में भी है। जो टेरर फाइनेंसिंग है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा इनरूट होता है और इसलिए दुनिया की निगाह पाकिस्तान की तरफ है और इसलिए जो कुछ भी वित्तीय लेन देन पाकिस्तान के साथ होता है उसको कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो या तो पाकिस्तान जो FATF की तरफ से 27 सूत्री जो मापदंड है उसमें 26 पर वो खरा उतर गया, उसने क्राइटेरिया पूरी कर ली, लेकिन फिर भी उसको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। तो समझिए कि पाकिस्तान को लेकर शक का आलम किस तरह का है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। हालांकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलने के पीछे कि को एक पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पॉलिटिक्स बताता है और उसमें कहीं ना कहीं वो भारत का हाथ भी बताता रहा है। हाँ, भारत एक्टिवली कूटनीतिक तौर पे लगातार ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद पे लगाम लगाए और इस वजह से उसके ऊपर जो प्रतिबंध या जिस तरीके से एक कड़ाई होने की बात है वो होती रहे। और इसका भी नतीजा है कि पाकिस्तान जो है FATF से के ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। इसी सब
का खामियाजा है कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये कहना पड़ा है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तान यानी कि मुल्क को चलाया जा सके। उन्होंने बहुत सारी और बातें कही है अपने बयान में। उन्होंने इंग्लैंड का भी एक हवाला दिया है, कहा कि किस तरीके से वहाँ के जो पॉलिटिशियंस, ख़ासतौर पे वहाँ पे के जो मिनिस्टर्स और जो प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं विदेश के दौरे पर तो वहाँ अपने दूतावास में ठहरते हैं, होटल में नहीं ठहरते, पैसा बचाने के लिए, पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, क्योंकि वो टैक्स मनी है, लोगों से टैक्स के तौर पे लिया गया पैसा है, उसका बेजा इस्तेमाल ना हो, इसलिए वो एम्बेसीज़ में रुकते हैं। जबकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया नवाज़ शरीफ सरकार का या नवाज़ शरीफ का, उन्होंने लेकिन पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लैविशिंग लाइफ जो लोग जीते रहे हैं और जो पब्लिक के पैसे पर मौज करते रहे, उसका नतीजा है कि जो मुल्क है वो आज इस हालत में है। उनकी इस बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा, टैक्स मनी को बर्बाद किया, तो उसकी वजह से तो ग्रे लिस्ट में नहीं आता ना। ग्रे लिस्ट में तो आप आए इसलिए हैं क्योंकि आपने आतंकवाद पे काबू नहीं किया, टेरर फाइनेंसिंग के बड़े चार्जेज हैं आपके यहाँ से, बहुत सारी तंजीमों को वहाँ से खुराक मिलती है और इस वजह से आप दुनिया की निगाह में हैं। तो खैर, अब जब इस स्तर पे बात पहुंच गई है कि प्रधानमंत्री को खुद ये कहना पड़ रहा है कि लोग टैक्स भरें, टैक्स चोरी ना करें, उसके लिए अलग अलग तरीके निकालने पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है। एक और अहम बात यह है कि तकरीबन 17 नए कानून यानी 1.5 दर्जन के आसपास नए कानून पाकिस्तान ने बनाए इस बात के लिए कि जो उस पर टेरर फाइनेंसिंग या जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है उससे वो निजात पा सके, और बहुत सारे और लेजिस्लेशन भी उसने पास किए, लेकिन नतीजा अभी नज़र नहीं आ रहा। और इसी का खामियाजा है कि पाकिस्तान एक बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। वहाँ पे महंगाई आसमान छू रही है, लोग जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि भारत में भी महंगाई है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ के लोग इस बात को लेकर ज़्यादा दुखी हैं कि वो भारत के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। और इसलिए अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत है वो पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से और भारतीय रुपये के तुलना में देखें तो भारत से वहाँ पे पेट्रोल की कीमत कम है, सस्ती है पेट्रोल की दर, लेकिन जो ओवरऑल महंगाई है और वहाँ के लोगों की जो आमदनी है उसके मुताबिक वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा, किस तरीके से इस संकट की स्थिति से बाहर निकलेगा, इस पे पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना है। लेकिन ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया हुआ बड़ा बयान है कि जो कर्जा है वो पिछले 10 सालों में 6,000 ट्रिलियन से बढ़कर 30,000 ट्रिलियन हो गया। तो एकदम से बढ़ोतरी हुई है। उस अनुपात में जो वसूली है वो नहीं हो पा रही है, और जो वसूली होती भी है वो विदेशी इमदाद जो है और जो विदेशी कर्जे हैं उसके ब्याज में चला जाता है। और अभी हाल में ही जो करीब 2 साल पहले जो IMF के साथ पाकिस्तान ने एक समझौता किया जिसके ज़रिए उसको 6 मिलियन डॉलर जो कर्ज मिलना है, जिसमें 50,000 की किस्त के तौर पे उसे 3 और 4 किस्त, चौथी किस्त मिल चुकी है। तो उससे पैसा तो आ रहा है कर्ज के ज़रिए, लेकिन कर्ज के ब्याज के तौर पे चुकाना भी पड़ रहा है। और ये सब वजह है कि पाकिस्तान आज एक बहुत ही ख़राब हालत में है, लेकिन इसके बावजूद वो चेतने को तैयार नहीं, आतंकवाद पे काबू करने को तैयार नहीं। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, उसको लेकर बहुत ज़ोर शोर से दुनिया के मंचों पे जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाता है, लेकिन अगर अपनी आर्थिक हालत को दुरुस्त करने के लिए वो ईमानदारी से कदम उठाए तो फिर प्रधानमंत्री इमरान खान को इस तरह का बयान शायद ना देना पड़े। शुक्रिया।